कुछ मोती कुछ सीप में प्रस्तुत है पवन शर्मा की लघु कथा दादी का गहना। प्रवाचक हैं अमित सोनी। दादी के पास गहनों का कोई बड़ा डिब्बा नहीं था, बस एक छोटी सी मखमली थैली थी जिसमें एक जोड़ी कान के झुमके, मंगलसूत्र का टूटा हुआ लॉकेट और एक पुरानी भारी सी चांदी की चूड़ी रखी रहती थी। मेरे पास जो भी है इन्हीं में है, दादी हर बार यही कहती जब पोतियां तिरछी नजर से उनकी थैली देखा करती। घर की हर बहू की नजर उस चूड़ी पर थी। कहते हैं वो चूड़ी दादी की सास ने दी थी, जिसे दादी ने ससुराल के सारे वर्षों की तरह चुपचाप टिककर और थोड़ा घिसकर सहेजा था। जब बड़ी पोती की शादी तय हुई तो माँ ने कहा, माँ जी वो चूड़ी दे दीजिए, आपकी बहू की बेटी है, आशीर्वाद समझकर। दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर थैली खोलकर चूड़ी निकाली, उसे दोनों हाथों में थामा और धीमे से बोली, इसमें केवल चांदी नहीं है बेटा, इसमें मेरी पूरी जिंदगी की खामोशियों की चमक है। वो चूड़ी फिर थैली में रख दी गई। कुछ महीने बाद दादी नहीं रहीं। उनकी थैली एक पुराने संदूक से निकली जिसमें अब वो चूड़ी नहीं थी। सब चुप रहे, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने जताया नहीं कि कौन ले गया। छोटी पोती के कमरे की किताबों के बीच से एक पुर्जा मिला। उसमें लिखा था, दादी की चूड़ी नहीं ले गई हूँ, बस उनकी तरह थोड़ा मजबूत बनना चाहती हूँ। बाकी चीज़ें हाथ में नहीं, सीने में पहनी जाती हैं। अब दादी नहीं रहीं, पर त्योहारों पर जब बहुएं साज सिंगार करती हैं तो कोई ना कोई ज़रूर कह देता है, दादी का गहना होता ना तो बात ही कुछ और होती। और घर में एक मौन आभा तैर जाती है, बिल्कुल दादी की तरह। ये थी पवन शर्मा की लघु कथा दादी का गहना। प्रवाचक थे अमित सोनी।